दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आप लोग सोचते होंगे कि हम जो ये मंगलाचरण करते हैं, नमः समय साराय, ऐसे ही होगा नॉर्मली, कुछ नमस्कार कर लेते होंगे समथिंग को, थोड़ा सा उसकी कोई महिमा होगी, शायद जान लेते होंगे। इसके अर्थ के बारे में कभी सोचा गहराई से? निशिता, क्या है निशिता? क्या है इसका अर्थ? कौन है समय सार? समय सार ग्रंथ को यहाँ नमस्कार किया जा रहा है, ना पांच परमेश्वरियों को किया, ना भगवान महावीर को किया, ना तीर्थंकरों को किया। ये समय सार क्या होता है? समय और समय का सार, यहाँ पे अपने शुद्धात्म द्रव्य को बताया जा रहा है। और उस समय सार को जब नमस्कार किया जाता है तो कैसे किया जाएगा? एक मिरर के सामने खड़े होकर ऐसे करना चाहिए ना हमको, फिर, क्योंकि शुद्धात्म द्रव्य मैं हूं, और मैं अपने आप को कैसे नमस्कार करूं? देन आई नीड अ मिरर, एंड इफ आई गो टू द मिरर, तो उसको मैं इमेज को नमस्कार करूंगा तो हो जाएगा ना, फिर हो गया, आई एम डन विद माय मंगलाचरण, इजंट इट? तो उन्होंने बोला कि इस समय सार को नमस्कार करना होगा, तो वो स्वानुभूत्या चकासते, यानी कि आत्मा की अनुभूति के द्वारा ही प्रकाशित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज आपने ये तो बता दिया कि मैं भगवान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं तत्व हूं, मैं जाने क्या क्या हूं। हाँ? अपने लड़के को ऐश्वर्या राय पसंद आ गई, हाँ, हर लड़की को दिखाने ले जाएं और बोले बट आई वॉन्ट ऐश्वर्या राय, आई लाइक हर, आई लाइक हर, आई लाइक हर। तो क्या लाइक 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 करे जा रहा है? हाँ? जो मिल नहीं सकती है उसके बारे में क्यों चर्चा करना, उसके बारे में क्यों सोचना, क्यों विचार करना? तो आपने बातें तो बड़ी बड़ी बता दी, ये भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, मैं शुद्धात्मा, ये समय सार, इसको नमस्कार करूं। इज इट प्रैक्टिकल? इज इट अचीवेबल? अपने आत्मा का अनुभव हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि हो तो सकता है। तो हमने बोला ठीक है, चलते हैं गुरु जी के पास, चलते हैं भगवान के पास, पंच परमेश्वरी के पास, कोई अच्छे पुण्य उदय के पास, किसी मंदिर के पास, हाँ, किसी के पास तो जाऊं ना मैं, जो मेरे आत्मा का मुझे अनुभव करवा दे। एक आदमी को फिल्म स्टार बनना था, तो वो गॉडफादर ढूंढने लग गया। गॉडफादर मिल जाएगा तो स्टार बन ही जाएगा ना वो। यदि गॉडफादर मिलने से फिल्म स्टार बन जाया जाता, तो अभिषेक बच्चन शुड बी अ बिगर स्टार देन अमिताभ बच्चन, isn't it? Is it so easy, so simple? तो कैसे होएगा आत्मा का अनुभव? हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे कैसे जानूंगा मैं अपने आप को? तो उनने बोला कि आत्मा प्रकाशित तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ आत्मा की अनुभूति के द्वारा, यानी कि स्व की अनुभूति के द्वारा, यानी कि जब हम खुद अपने आत्मा का अनुभव करेंगे तब इसका अनुभव होगा। अब इस बात से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये काम वो काम है जो मेरे किए बिना नहीं होगा, और मेरे पास या तो टाइम नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 1,
आई हैव नो टाइम. फॉर whom? फॉर माई सेल्फ. और प्रॉब्लम नंबर 2 ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास टाइम तो है लेकिन मेरे पास इंटरेस्ट इनफ नहीं है. क्योंकि आई नीड अ किक. नो, अंदर से वो आग लगनी चाहिए. काम तो तभी होगा. ऐसा आता है कहने में कि एक मछली, उसको जब आप पानी से बाहर निकाल दो, फिश, जब उसको आप पानी से बाहर निकाल दो तो वो तड़पती है. उस मछली को क्या चाहिए? उस मछली को पानी की जैसी चाहत है, जैसी उसे अपने आप को समझने की तड़फन है, ऐसी जब मुझको अपने आप को जानने के लिए हो जाएगी, उस दिन आत्मा की अनुभूति हमें हो जाएगी. We really don't want to know ourselves. पॉसिबल है. प्रॉब्लम ये है कि मेरे खुद के द्वारा होगा. मम्मी को इंडिया से बुलाकर उनसे नहीं बोल सकते हो कि आई एम फोकसिंग ऑन अदर टास्क, आत्मा की अनुभूति का काम तुम करवा दो भाई. मम्मी खाना बना देगी, आत्मा की अनुभूति नहीं करवा पाएगी. कोई नहीं करवा सकता है. अब हम पहले तो वो टाइम वाले लोगों की बात समझते हैं जिनके पास टाइम नहीं है. क्योंकि मुझे एक आज थोड़ा सा विकल्प आया और मैं नहीं बताऊंगी तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा. We were just discussing in the car and मैंने ऐसे ही समझने की कोशिश करी कि जो लोग यहाँ पे आके बस गए हैं उनको वापस इंडिया क्यों नहीं जाना है. I was like planning very soon. हो गया ना, बहुत हो गया. नहीं, अपन घर से निकलते हैं घूमने के लिए, कमाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं? वापस लौट के घर चले जाते हैं. तो मैंने ऐसे पूछा कि वाई, तो मुझे जवाब मिला कि मैं कहा व्हाट इज कीपिंग यू हियर, व्हाई यू डोंट वांट टू गो. तो मैंने मनी, एवरीबॉडी इज हियर फॉर द मनी. सच बात है, सच बात है. नहीं होगी, क्योंकि दो पर्सपेक्टिव्स हैं चीजों को देखने के. अगर मैं नीतू जी से पूछूंगी कि आज आप कितना खाना बनाओगे, तो वो क्या बोलेंगी? कितना खाना बनाएंगी वो? कि जितना हम आज की डेट में कंज्यूम कर ले. मोस्टली थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा बफर, दैट इज फाइन. लेकिन यदि 4 आदमी हैं और उनको 10 रोटियां चाहिए हैं, तो क्या आप आज 50 रोटी बना लोगे? क्यों नहीं बनाओगे? Why are you not doing it? हाँ, एक्स्ट्रा खाना बनाना क्यों नहीं पसंद है सौरभ भाई? क्योंकि वेस्ट हो जाता है, राइट? कार्तिकेयानुप्रेक्षा में अनित्य भावना में एक बहुत ही सुंदर चर्चा की गई है. उन्होंने ये बोला कि ये जो हम धन कमाते हैं, यू अर्न वेल्थ, तो ये वेल्थ हम क्यों कमाते हैं? लेट्स फिगर आउट कि व्हाट इज द यूज ऑफ द मनी दैट यू आर अर्निंग इन दिस पर्टिकुलर लाइफ. तो उन्होंने बोला कि 2 काम होते हैं पैसों से. एक तो आप क्या करते हो कि जो पैसा कमाते हो उसको तिजोरी में रखते हो, फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर जो कमाते हो उसको फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर बचाने की कोशिश करते हो, फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर बचाने की कोशिश करते हो. बीच में जितना जीने के लिए जरूरी है, जिसके बिना नहीं चल पाता है, उतना खर्च कर लेते हो, बाकी का फिर सेविंग्स कर लेते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं. और उसको हम तब तक इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, जब तक कि मेरे ये भव से कहीं जाने की नौबत नहीं आ जाती है. और उसके बाद में वो पैसा यहीं पड़ा रह जाता है एंड इट गोज टू द डॉग्स. इन व्हाट वे? वहां पे लिखा है कि लालची रिश्तेदारों को और सरकार को, उन दोनों को ये पैसा चला जाता है फाइनली. अब एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोली उनने कि हम तो ना इस दुनिया में भी ना इस पैसे को सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं और ना हमने इस करेंसी को कन्वर्ट कर पाया इनफ कि हम अगले भव में इसका कुछ फायदा उठा सके. कार्तिकेयानुस्वामी ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है. So what do we do is
वो बोले कि पूरी लाइफ एक्चुअली में हम उसकी चौकीदारी करते रहते हैं। वी आर अ वॉचमैन ऑफ आवर वेल्थ। ना तो हमें भोगने की फुर्सत है। और एक बात बताऊं, जैनी लोग तो एक लिमिट के बियॉन्ड भोग सकते भी नहीं है। क्या कर लोगे बताओ आप? हाँ, काजू की सब्जी खाओगे रोज, क्या खर्च लोगे, क्या कर लोगे? There is a limit to the expense. We are already spending enough. एक सच्ची बात बताना कि आपके पास में यदि 1 करोड़ है और उसकी जगह 10 करोड़ है, तो आप बोलोगे मेरी लाइफस्टाइल बेटर हो जाती है। चलो मान ली बात। 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ हो जाता है, थोड़ी और बेटर हो जाती है, मान ली बात। 20 के 50 हो जाते हैं तो शायद थोड़ी और बेटर हो जाती है, चलो वो भी मान ली। और 50 के 500 हो जाएंगे तब, और 500 के 5000 हो जाएंगे तब, और 5000 के 5 लाख हो जाएंगे करोड़। तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ? फर्क पड़ेगा। पहले हम फिर भी घी खा लेते थे, अब तो वो भी बंद हो जाएगा। मतलब ये 2 ग्राफ चल रहे हैं, आप देखो जरा लाइफ में। इसमें से ये वेल्थ का ग्राफ चल रहा है और एक ये हेल्थ का ग्राफ चल रहा है। वेल्थ ऐसे जाती है और हेल्थ ऐसे जाती है, isn't it? It goes like that. तो भोगने की उम्र में हम भोग नहीं पाते हैं क्योंकि हम कमाने में बिजी हैं। वैसे भी आधे से ज्यादा वक्त ये बच्चे ले जाते हैं। पहले पैदा करो, फिर पालो, फिर संभालो। हाँ, इनके लिए जॉब छोड़ो, सारे दुनिया के काम छोड़ो, सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, सेवा करते रहो। अमेरिकन फिर भी 15 साल के बच्चे होते हैं तो फ्री हो जाते हैं। हम 25 साल के में, तो खा दो, थेपला भेजो। हाँ, नहीं, तुम खुद के लिए कब जियोगे? हाँ, हमें चने खरीदते रहते हैं, चने खरीदते रहते हैं, चने खरीदते रहते हैं, यहाँ दांत ही खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली आपने लाइफ में किया क्या? और ऐसा एग्जाम्पल मैं तो जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी, पर कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने पता है क्या उदाहरण दिया इसके लिए। उनने बताया कि पुराने जमाने की बात है कि 8-9 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। हाँ, पता होगा आप लोगों को, मम्मी दादी के पास चले जाओ। यस, या यू सो सरप्राइज्ड। 8-9 इयर्स की लड़कियों की शादी हो जाती थी और वो जब ससुराल आती थी तो उसको सेफगार्ड करके रखना पड़ता था, नहीं ऐसे बचा के पालते थे बच्चे की तरह ही उस लड़की को भी। फिर उसके बाद में उनने कहा कि जिस तरह उसका गोना होता था वापस, वन शी इज अ लिटिल ओल्डर, फिर वो 13-14 साल की हो जाएगी तो वो ससुराल आ जाएगी। तो उनने ऐसा उदाहरण दिया, मैं हिम्मत नहीं कर सकती हूँ, डिस्क्लेमर भूलना मत। उनने बोला कि तुम ऐसी लड़की को ब्याह लाए और उस लड़की की तुमने सुरक्षा करी, उस लड़की की तुमने सेवा करी, उस लड़की का तुमने ध्यान रखा, और ऐसे ही वो लड़की बूढ़ी हो गई और ऐसे ही तुम मर गए, तुमने उस लड़की को भोगा ही नहीं, तो शादी क्यों की थी? हाँ, मतलब समझ में आया? व्हाट अ वेस्ट। मतलब शादी करी, इतनी सेवा करी, उसके लिए इतनी मेहनत करी, उसके ऊपर इतना खर्चा करिया, उसके इतना टेक केयर करा, तो तुम क्या उसके चौकीदार बने थे पूरी जिंदगी भर? किया क्या तुमने पूरी लाइफ? व्हाई, व्हाट फॉर? तो ये वेल्थ को बताने के लिए उन्होंने बोला कि तुमने पैसे तो कमा लिए और क्या किया उस पैसे का? चौकीदार बने रहे। बोले वो नाग होता है ना, नाग बनकर उस वेल्थ के ऊपर बैठे रहे। कोई आया उसको छूने के लिए तो तुमने क्या किया? जहर उगलने के लिए तैयार रहे, डसने के लिए तैयार रहे, लेकिन इस वेल्थ का किया क्या तुमने? तो इट वॉज टोटली वेस्टेड, isn't it? No, it was not. Why it was not wasted? पाप कमाया ना, हाँ, वेल्थ को तो यूज नहीं किया, लेकिन जो पाप कमाया है
उस पाप को तुमको भोगना पड़ेगा। ये वैर तो बच्चे भी भोग लेंगे और पड़ोसी भी भोग लेंगे और गवर्नमेंट भी भोग लेगी शायद, लेकिन उस पाप को तू अकेला भोगेगा, तब कोई तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन उन्होंने बोला, जैसे मेरे पास इंडिया में 50,000 रुपए थे, तो यहाँ अमेरिका में किस काम के? हाँ, चल जाएंगे, यहाँ पे कोई स्टोर वाला ले लेगा। हाँ, $10 के एवज में मैं उसको 1,000 रुपए दूंगी, ले लेगा स्टोर वाला? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? बोलेगा डॉलर लगता है इधर, इस भव में जो हमने दौलत कमाई है, अगले भव में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि काम आ जाएगी। कैसे कन्वर्ट हो सकता है? कोई तरीका है आपके पास? बोले बताने तैयार हूं मैं, आई चार्ज $10। ये करेंसी कन्वर्ट हो सकती है, करती है ना गवर्नमेंट। करेंसी कन्वर्जन करने जाओ तो यू टू पे अ फीस, ये होती है कन्वर्ट। किसने बताया? कार्तिक अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने बताया। उनने बोला कि इस धन को यदि पर उपकार में लगा दोगे, उसको दान कर दोगे, तो जो पुण्य कमाओगे वो तुम कमाओगे और वो पुण्य तुम्हारे साथ अगले भव में जाएगा। है, प्रोविजन है अपने पास। लेकिन उन्होंने पता है क्या बताया? कि ये ऐसा नादान, ऐसा बेवकूफ है कि ना उस पैसे को तो दान देता है, पूरी जिंदगी भर भर के कमाता है, और ना उसको खुद के एंटरटेनमेंट के लिए भी फुली यूज कर देता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि कैसे करेगा? टाइम किधर है? आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव नो टाइम राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल। और कई लोगों के पास टाइम होता है लेकिन खर्च करने का जिगरा नहीं, नहीं, वो भी तो लोग होते हैं इस दुनिया में, नहीं? अब और गजब की बात देखो आप, कि ये पैसे अपने को कितने चाहिए एग्जैक्टली? ऐसा तो नहीं बोल रहे हो कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू कंक्लूड? हाँ, आर यू सेइंग वी स्टॉप अर्निंग, वी क्विट आवर जॉब्स? व्हाट आर यू सेइंग? सारा पैसा दान दे दें? नहीं, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉक? लेट्स टॉक अबाउट दैट। कि नहीं, कंक्लूजन तो है, डेफिनेटली है। कंक्लूजन ये है कि आपको घर में 4 प्राणी है तो कितनी रोटियां बनाने की आवश्यकता है? उतना आटा लगाओ। कितनी रोटियां बनाने की आवश्यकता है? कि 10 बनाने की आवश्यकता है? 10 की 12 कर लेना, उससे ज्यादा तो आवश्यकता नहीं है ना। तो जिस तरीके से रोटी बनाने में हमें पता है कि आटा कितना लगाना है, तो शुडंट वी डू सम बैक कैलकुलेशन टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरी लाइफ टाइम में कितने पैसों की जरूरत लगेगी? फाइनेंशियल प्लानिंग वो तो देखी होगी कि कितना ज्यादा कमाना है। मैं अभी उल्टी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रही हूँ कि कितना कम कमाना है। एक बात बताऊं, शॉपिंग भी 2 तरीके से होती है। सिखाऊं शॉपिंग करना तुम लोगों को आज? क्या आती है? जो आती है मैं उससे उल्टी वाली सिखाने वाली। एक शॉपिंग होती है कि मॉल में गए और मॉल में जाके अपनी वस्तु देखी, और वस्तु देखी और हमने सोचा क्या मैं ये भी खरीद सकता हूँ? कैन आई अफोर्ड इट? डू आई हैव द मनी? डू आई लाइक इट? खरीद लो। ये रहा कार्ड, स्वाइप। ये भी पसंद है, अच्छा है। एक पे 4 है, मुझे जरूरत तो एक की भी नहीं थी, पर एक पे 4 है, वेरी गुड क्वालिटी, वेरी गुड प्राइस, ये भी खरीद लो। ऐसे तो शॉपिंग हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। एक नया तरीका बताऊं मैं शॉपिंग करने का? हाँ, दुकान पे जाओ, कोई चीज पसंद आए तो पूछो क्या इसके बिना मेरी लाइफ चलेगी? हाँ, क्या इसके बिना मेरा जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलेगा? डू आई रियली नीड इट? कि नहीं, ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है। 5 चप्पलें तो है, 6ठी चप्पल की जरूरत नहीं है, मत खरीदो। हाँ, कितनी इजी है ये वाली शॉपिंग। करिए ऐसे कभी ट्राई, सोचना जरा। ऐसे भी शॉपिंग होती है, ऐसे भी शॉपिंग होती है। क्योंकि आप कैसे देख रहे हो दुनिया को? आप एक अलग एंगल से देख रहे हो दुनिया को। तो जैसे मैंने ये वाली बात बताई कि ये वाली प्लानिंग तो हम बहुत करते हैं कि रिटायरमेंट के लिए कितना होना चाहिए, कितने की आवश्यकता है, इतना इन्फ्लेशन हो जाएगा, इतना मेरा लेवल बढ़ जाएगा, तो इतना और कर लो, इतना और कर लो। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं
जो जाने कितना बफर पे बफर पे बफर क्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि क्या इससे कम में भी अपना काम चलेगा। 4 बेडरूम का हाउस 3 में काम चलेगा? हाँ, बच्चे तो चले जाएंगे ना। गेस्ट बेडरूम को भी गिन लो और हस्बैंड वाइफ के झगड़े को भी गिन लो, तो भी 2 जन मिलके और 1 गेस्ट को मिला के 3 बेडरूम में तो हो जाएंगे ना। ऐसे सोचा कभी अपन ने? कैन आई डू इन सो मच? 20 कपड़े हैं, 19 में काम हो जाएगा क्या? यू नो, आई अप्रिशिएट माय हस्बैंड्स बॉस। एक्चुअली में होगा 2-3 हजार करोड़ का मालिक होगा, ही इज अ बिग रिच मैन, मारवाड़ी। बट no, when I said Marwadi, I didn't mean anything. He is a very he pays good salaries and bonuses, don't worry. Now उसकी गजब की हैबिट है, मैं तो अपने हस्बैंड से बोलती हूँ उससे कुछ सीख लो तुम। आप मंडे को यदि उसको देखोगे ऑफिस में, he will wear the exact same white color, same brand shirt every single Monday. Every single Tuesday, same blue, sky blue shirt. Every single Wednesday, same white shirt. Every single Thursday, same shirt. उसके पास 7 दिनों की 7 शर्ट हैं और उसका वार्डरोब क्लीन है। अब उसकी व्हाइट शर्ट खराब हो जाती है तो वो क्या करता है? He should try a new color, new design, new brand, isn't it? No. ये व्हाइट शर्ट को रिजेक्ट करना है, वापस जाओ उसकी दुकान के ऊपर। एक्चुअली उसको जाने की जरूरत भी नहीं है, ड्राइवर को भी भेज सकता है, isn't it? वापस जाओ, सेम शर्ट लो और वो वहां पे जाके रिप्लेस कर दो। लाइफ कितनी सॉर्टेड है। यहाँ पे 500 साड़ियां पड़ी हैं और 50 चप्पल पड़ी हैं। आई हैव नथिंग टू वेयर। हाँ, कुछ नहीं है मेरे पास। वी कांट डिसाइड। उसकी लाइफ में से कितना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेंशन, कंसर्न, विकल्प खत्म। क्यों? टेंशन ही नहीं। और हमारी वैरायटीज ही खत्म नहीं होती हैं। अब वो आदमी मुझे बताओ कि अगर बफर्स भी रखेगा तो कितनी शर्ट रखेगा? 7 दिन की 7 है, हर दिन की एक बफर भी रख ले कि आज फट गई और पहननी पड़ी तो भी 14 से ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उदाहरण आपको शर्ट का दे रही हूं, मेरे उदाहरणों में फंस मत जाना। ये उदाहरण नहीं होते हैं, ये सिद्धांतों तक जाने के रास्ते होते हैं। ऐसी लाइफ हम जी सकते हैं क्या? हर चीज में रैशनिंग कर सकते हैं क्या? क्योंकि 2 तरीके से बात हो रही है। मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए तो कह दिया, लेकिन वो फाइनेंशियल प्लानिंग में अजम्पशंस क्या लेने हैं? 500 साड़ीज, 50 शूज या 15 साड़ीज और 5 शूज? वो भी तो जरूरी होगा ना। हमारी इतनी जरूरतें हैं नहीं जितनी हमने बना रखी। मेरे को तो ये वाली बात जान के भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे बताया यहाँ पे फर्नीचर का झगड़ा नहीं है। वही 6 वैरायटी मिलती है, उसमें से एक खरीद लो तो सबके घरों में सेम होता है। इतना बड़ा कंसर्न खत्म। क्यों? क्योंकि इंडिया में अनलिमिटेड वैरायटी है। नहीं, अनलिमिटेड। क्यों? कारपेंटर को बिठाना है, कस्टमाइज बनवाना है। कई बार तो मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा हुआ शादी करने के लिए लड़के को लड़की और लड़की को लड़का चुनना पड़ता है। यदि DIY या मेड टू ऑर्डर हो जाता, बना बना के रिजेक्ट करते रहते। नहीं पसंद नहीं आया, नेक्स्ट दूसरे कारपेंटर को बुलाओ। चेंज, मिनिमलिज्म। लेस इज गुड, लेस चॉइस इज गुड, लेस नीड इज गुड, लेस थिंग्स आर गुड। ये है हमारा संयम का पर्व, जो हमें जो है उसमें खुश रहना सिखाता है। नहीं तो विचार करो कि जब हमारी जरूरतें इतनी लिमिटेड हो जाएंगी और जब हम ये जरूरतों को देखेंगे और फिर अपनी वेल्थ को देखेंगे और हमें लगेगा कि वाह
मेरे पास तो बहुत बफर है। तो आप 40 में रिटायर नहीं हो जाओगे? बिकॉज इन व्हाट विल यू डू? किसके लिए कमाऊं मैं? हाँ, कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि जितना इस लाइफ में तुमने यूज कर ली है वेल्थ, उतनी तो चलो हमने मांग ली। हाँ, क्यों? नहाना है तो पानी की जरूरत है, नहा लिया उतने पानी से मैंने, ठीक है, मान लिया कि हिंसा तो हो रही है, बट ठीक है, यू नीडेड इट, यू हैड टू टेक अ बाथ। तो जिस वेल्थ को मैंने इस जीवन में ऑलरेडी प्रयोग कर लिया, उस वेल्थ को कमाया, तो ये तो आपकी एज अ गृहस्थ जीवन, एज अ हाउस होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको करना भी चाहिए। लेकिन इससे जो एक्स्ट्रा हम करते हैं, याद रखना, सिर्फ पाप कमा रहे हैं और चौकीदारी। अब सोचो, व्हाट आर यू अर्निंग फॉर? चौकीदारी? व्हाट आर यू अर्निंग फॉर? फिगर आउट। मैंने रिटायरमेंट लिया ना, सच बता रही हूँ, थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था इस मामले में। क्यों क्लियर था? क्योंकि मैं ज्योतिषी के पास गई सच्ची में नहीं गई, उदाहरण दे रही हूँ। मैं ज्योतिषी के पास गई और उसने मुझे बोला, तुम्हारे हाथ में पैसा बहुत है, खत्म नहीं होएगा कभी भी। मैंने बोला, सही बोला, आशीष के बॉस की शर्ट भी कभी खत्म नहीं होती है। कैसे खत्म हो जाएगा? मैं तो घर से अगर 50 रुपए लेके निकलती हूँ तो मेरे से 50 रुपए ही खर्च नहीं होते हैं। अब देखो, मैं यहाँ यूएस आई हूँ कितने, 5 दिन से, आई हार्डली स्पेंड $50। क्यों? मेरे पैसे खर्च ही नहीं होते हैं। अब ज्योतिष ने मुझे बता दिया कि तुम्हारे हाथ में पैसा बहुत है, कभी खत्म ही नहीं होएगा, तो मुझे कमाने की क्या जरूरत है? हाँ, सोचो जरा, ये जो पैसा है जो खत्म ही नहीं होएगा, ये तो वेस्ट ही होने वाला है ना, मतलब तब मैं क्या करूं? आई कैन एंजॉय माई लाइफ, नहीं? आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू, नहीं? कौन है रोकेगा मुझे, बताओ? Who will stop me and why will you stop me and for what will you stop me? Why do you need me and for what do you need me? सोचना कभी अपने जीवन के बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक छोटे से साधन को साध्य बना लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक बाथटब लगवा लिया तो अब रोज उसमें नहाना जरूरी हो गया है 2-2 घंटे बैठ के। ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं मेरे जीवन में। कमा लोगे तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने जितने भी उन सब लोगों को देखा है, इतने कलीग्स को, कि हु हैव गुड मनी दैट दे हैव अर्न्ड, उनकी सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या है? बताओ आप मुझे। हाँ, इन्वेस्टमेंट। बिग टेंशन, बिग टेंशन। अभी मैं वो कजिन से बात कर रही थी, तुम्हारे पास इतनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड सो मच, सेल इट। बोले नहीं, सेलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई नो आई विल मेक डबल मनी, पर फिर मैं उस पैसों का करूंगा क्या? और वो पैसे को फिर अगर इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो मेरे को भी तो डबल के भाव से खरीदना पड़ेगा। सो बेटर इज स्टे पुट। क्या फायदा हुआ वैसे पैसे का? डबल हो रहा है तो भी डबल करके फायदा नहीं है। क्या होगा उस प्रॉपर्टी का, क्या कर लोगे? इस दृष्टि से कभी देखने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50-50 हजार करोड़ वाले लोग जब यहाँ से चले जाते हैं तो उस 50,000 करोड़ को कमाने का पाप लेकर जाते हैं। 50,000 करोड़ नहीं लेके जाते हैं। मैंने इतने लोगों को देखा है 80 साल के, 85 साल के, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट, अरे वहां का रेंट कम हो गया है, उसका इंक्रीमेंट कराना है, पांव कब्र में टंग रहे हैं। And you're still concerned about all of this? क्या करना है? क्या काम है तुमको? कुछ लोगों को ये जरूर प्रॉब्लम होती है, नहीं हम अपने लिए नहीं, हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। सीरियसली? हाँ, किन बच्चों के लिए कमा रहे हो? उनको चाहिए क्या? पूछ तो लो उनसे एक बार। आपको काम आ गए आपके पिताजी के पैसे? बता दो मुझे, किसके काम आए?
करोड़ों की प्रॉपर्टी पिताजी की धरी रह गई, चाचा जी ले गए। नहीं, किसी के ना पिताजी के पैसे कोई किसी बच्चे के काम आए हैं, और ना तुम्हारे पैसे तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। तुम्हारा पाप जरूर तुम्हारे अगले भव में तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो हम बहुत डिसोरिएंटेड हो रखे हैं। हमारा ध्यान अपनी जो टॉप प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स के ऊपर यदि हम फोकस करते हैं। अभी अभी वालकेश्वर में एक लेक्चर किया था, तो वहां पे आफ्टर आई डिस्कस्ड and we were talking about not the same Kartikeyan Upreksha but a little similar discussion, problems का discussion चल रहा था, and a very rich man, a very 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 rich man, वालकेश्वर मतलब rich ही होएगा ना, obviously you know what we are talking about, and he said मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरे ऊपर केस कर दिया है बिल्डिंग में, इट इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज देयर फॉल्ट। किस चीज का केस हो गया है? किस चीज का? मतलब कुछ क्राइम है क्या है? नहीं नहीं नहीं, इट इज ऑल प्रॉपर्टी रिलेटेड। यू नो, एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व विद मनी एंड प्रोवाइडेड यू हैव मनी, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इजंट इट? झगड़ा किस बात का है? हाँ, कोई बोल रहा है कि तेरी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझको दे दे, आपके पास टोटल कितना है वो बताओ मुझे, टोटल कितना है? ऐसे ऐसे पब्लिकली थोड़ी बताएंगे, अरे खुद को तो बता दो। मेरे पास है 20 है। मैं कहा 20 है ना तेरे पास, 15 में तेरी जिंदगी चलेगी, 5 मांग रहा है ना, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इट इज इजियर सेड, आपने छोड़ी है क्या? बड़ी बड़ी बातें करते हो। ऐसे ही 5 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ दूं, कंज्यूम कर पाओगे क्या 15 करोड़? पहले वो तो डिसाइड कर लो कितना खाना खाओगे, चलो निकाल लो हिसाब है, मंथली कितना एक्सपेंसेस है होगा आपके पास में, कितने के कपड़े खरीदोगे, लगा लो हिसाब, रहने के लिए घर तो ऑलरेडी है ही, क्या कर लोगे? बेटी की शादी किसने बोला है 5 करोड़ में करनी? मैंने तो मेरी तीनों बेटियों को बोल रखा है कोर्ट मैरिज करूंगी। Why should I waste 5 years of my life for a 5-day extravaganza which fills nobody's pockets eventually? Huh? Why? तुमको करनी है, तुम कमा लो, तुम खर्च लो। अरे why? Why? तुमने इतने बड़े बड़े सपने पाले ही क्यों? गवर्नमेंट ने बोला था। तो हमारे हाथ में है, खुशी से जीना कम नहीं है अपने पास। बहुत ज्यादा किसी के पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। सच बता रही हूं, वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर अगर तुम मन की शांति खरीद सकते हो तो तुम जीत गए और वो हार गया। वो 5 करोड़ लेके भी हार गया और तुम 5 करोड़ देकर भी जीत गए। कुली देखे हैं आपने इंडिया के? यहाँ के तो मैंने देखे नहीं ना, तो मैं बता नहीं सकती। सिर के ऊपर ऐसे रखते हैं, एक सूटकेस रख दो इतना बड़ा 30 किलो का, उसके ऊपर दूसरा 30 किलो का रख लेते हैं और लेके जाते हैं। वो आपसे बोलेंगे बाबूजी ये सामान उठाने के मेरे को लगेंगे 800 रुपए। आप बोलोगे क्या बेवकूफ बना रहा है, अमेरिका से आई हूं तो क्या मेरे को ये समझता है 800 रुपए होते हैं क्या 2 सूटकेस के? 500 से ज्यादा नहीं दूंगा। और बोलते हैं नहीं 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 बाबूजी बिल्कुल नहीं हो सकता है, 800 का मैं चलो आपको 700 कर दूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और आप बोलते हो नहीं 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 मैं 500 का 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। और वो फाइनली मान जाता है क्योंकि आज सुबह से उसे कोई मिला नहीं था। और वो अपने सिर के ऊपर बोझा ऐसे रखता है, सिर्फ सामान का नहीं लेकिन अपनी हार का बोझा रखता है। आई डिडंट गेट व्हाट आई वांट। और फाइनली मजदूरी करता है और सूटकेस लेकर जाता है। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 की बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट। सिनेरियो नंबर 2 में उसने बोला 800 रुपए, आपने बोला व्हाट ओनली $10? ठीक है चल फटाफट निकलते हैं। उसके सिर के ऊपर आपने 60 किलो रखे हुए हैं और वो समझता है अपने आप को कि मैं जीत गया।
नॉर्मली तो इंडिया के लोग 500 भी नहीं देते। हाँ? मैं जीत गया और बोझा उसके सिर पे है और वो अपने आप को जीता हुआ समझ रहा है। बोलो वो जीता कि वो हारा? बोझा किसके सिर पे है? सिर पे बोझा रख के जीत भी जाओगे तो क्या निहाल कर लोगे? 5 करोड़ एक्स्ट्रा आ भी गया या नहीं भी आया, बोझा तो तेरे सिर पर है भाई। तू अपने आप को जीता हुआ समझ रखा है। उसके लिए जो आकुलता करी थी, जो झूठ बोला था, जो चोरी करी थी, जो धोखा दिया था, जो रिश्ते खराब किए थे, वो कषाय को कौन भोगेगा? उसको किसका, कौन उसका मालिक है? बताओ मुझको। एंड यू विल पे फॉर इट, you will pay for it, if not now, later. So basically हमारे जीवन का जो हमने लक्ष्य बना रखा है, जिस चीज के लिए हम इतने ऑब्सेस्ड हैं, मैं ये बोल रही हूं कि एक बार इवेल्युएट कर लेना चाहिए कि इज इट वर्थ इट, और ये विचार करना चाहिए कि कहीं इस चक्कर में वो चीज करने से तो नहीं चूक रहा हूं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी देगी और लाइफ लॉन्ग में, सिर्फ यही लाइफ ही नहीं, नेक्स्ट लाइफ में भी मेरा साथ देगी। तो इस चीज को अब हम 2 अपेक्षाओं से समझेंगे। जो चर्चा हमने कल से शुरू करी थी, एक्चुअली डे 1 से भी शुरू करी थी, अब हम इसको 2 अपेक्षाओं से देखेंगे। एंड ऑल ऑफ दिस दैट वी डिस्कस्ड इज गोइंग टू टाई इनटू दैट। जो जो प्रॉब्लम्स हमने लिखी थी, इसको हम एक निमित्त की अपेक्षा देखेंगे और एक हम उपादान की अपेक्षा देखेंगे। Have you heard of these words earlier? ऊपर ऊपर से तो सुने होंगे, गहराई में इनका अर्थ पता है हमको? अच्छा बताओ, उपादान कितने प्रकार का होता है? Yes? Anybody? हाँ हाँ, ओके। और क्षणिक कितने प्रकार का होता है? ओके, ठीक है, नॉट बैड, वेरी गुड। सो we understand निमित्त उपादान, but we don't understand it to the real details. इसलिए परमागम ऑनर्स कोर्स यहाँ चालू कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करना। Anyways, coming to now, जो बेसिक आप समझते हो, अभी हम बेसिक से बात करेंगे कि उपादान यानी कि वो दुनिया जो मैं और मुझसे बनी हुई है, और निमित्त यानी कि वो दुनिया जो कि मैं अपनी दुनिया में किसी और की डिपेंडेंसी को देखकर उस पर आरोप लगाता, राइट? जिसको ब्लेम किया जाता है या जिसको क्रेडिट किया जाता है, वो होता है निमित्त। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। नाउ अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, I have certain concerns, some tensions, what I am living with, इसको हम सबसे पहले निमित्त की अपेक्षा देखते हैं। जब निमित्त की अपेक्षा देखा जाए तो अपनी प्रॉब्लम का निमित्त कौन है? मेरा भाई से झगड़ा हो गया, झगड़े का निमित्त कौन है? दो एग्जाम्पल घटा के अभी बताया ना मैंने, भाई है ना, ऑब्वियसली। ना होता बांस, ना बजती बांसुरी, नहीं? जिसका भाई ही नहीं है उसका भाई से झगड़ा ही नहीं होता है, ऑब्वियसली। तो भाई है और भाई से झगड़ा हो गया है। अब यदि सपोज एक्सीडेंट हो जाता है किसी की गाड़ी से मेरी गाड़ी का, तो क्यों हो गया एक्सीडेंट? किसकी वजह से हो गया? उसकी गाड़ी से हुआ ना, मेरी खुद की गाड़ी से थोड़ी अपने आप एक्सीडेंट हो जाता। तो इसलिए जब मैं किसी और को ब्लेम करता हूं तो मैं समझता हूं कि वो निमित्त है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। तो बताओ कौन निमित्त है? निमित्त की अपेक्षा भी देखा जाए तो भाई से झगड़े में ना भाई निमित्त था और ना ही गाड़ी की टक्कर में दूसरी गाड़ी निमित्त थी। बताओ कौन है वास्तव में निमित्त? इसलिए ये बता रही हूं क्योंकि हमारी निमित्त की अंडरस्टैंडिंग भी गलत है। इल्यूजन्स है ये, एक एक लेयर ऑफ मोह, एक एक लेयर ऑफ मिथ्यात्व को यहाँ खोला जा रहा है। कितना गलत मानता हूं मैं दुनिया में चीजों को, और ये समझना बहुत जरूरी है। पैसे भले कम कमाए या ज्यादा, पर मैं कहाँ गलत हूं ये समझना बहुत जरूरी है। कहाँ गलत हूं मैं? कौन है निमित्त? निमित्त की अपेक्षा बताओ भैया, आपसे तो थी एक्सपेक्टेशन आंसर की, क्या बात कर दी?
कोर्स ज्वाइन करने में नाम लिख लो भाई। एक्चुअली में मेरे साथ दुनिया में जब भी कुछ अच्छा या बुरा घटित तो होता है, और जिस दूसरे व्यक्ति या वस्तु के कारण घटित होता है, निमित्त वो नहीं है, निमित्त मेरे कर्म का उदय। आंसर इजी था, आपको पता था। अब आप इस दृष्टि से देखना कि आज आप घर गए हो, वाइफ से झगड़ा हो गया। किसकी वजह से झगड़ा हुआ? वाइफ की वजह से? हाँ, किसकी वजह से झगड़ा हुआ है? मेरे पाप कर्म के उदय की वजह से। यदि वाइफ को देखोगे झगड़ा का कारण, तो वाइफ पे गुस्सा आएगा, और यदि अपने कर्मों को समझोगे अपने झगड़े का कारण, तो फिर आपको सीख मिलेगी कि आगे से गलत कमाया किसने था। हाँ? कर्म में किसको तुम शूट करोगे जाके? किसको थप्पड़ लगाओगे? किसको गाली दोगे? क्योंकि जो कर्म है, तो उस कर्म का टोटल सेंटेंस बनता है मेरे कर्म, और मेरे कर्म यानी कि जो मैंने कमाए, ये वो कर्म है जो अब उदय में आ रहे हैं। इस सारी दुनिया को यदि निमित्त की अपेक्षा भी देखना है, और निमित्त के रूप में भी यदि हम अपने कर्मों को देखने लग जाएं, तो एक लेवल की वीतरागता तो हमारे जीवन में आ ही जाएगी। सोचना, इसको घटाओ जितने सारे उदाहरणों पे, जितने सिचुएशंस पे, जितने केसेस पर, जितने सिनेरियोज में इसको लगा सकते हैं। बीमार पड़ गया, कौन है इसका कारण? बताओ। वो आ गए थे ना, उनको कोविड था, मेरे घर में मुंह पे आके छींक दिया था, इसलिए हो गया। तेरे पाप का उदय नहीं होता तो हो सकता था। आई मेरे को डॉक्टर ही गलत मिल गया। नहीं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था और उल्टा वो हो गई। क्या हो जाता है वो? इंटेस्टाइन में वो हो जाता है ना, प्रोट्रूडिंग, क्या बोलते हैं उसको, हर्निया हो गया। डॉक्टर की गलती से हर्निया हो गया। डॉक्टर की गलती नहीं थी, अपने पाप का उदय था। और आपको कैसा लगा? यहाँ पे सब मैनेजमेंट बराबर था ना, एकदम परफेक्ट था ना? हाँ? किसने किया मैनेजमेंट परफेक्ट? अरे मेरे पुण्य का उदय था। माइक खराब हो गया, ये मेरे पाप का उदय था। एसी चल रहा है, ये मेरे पुण्य का उदय। इट इज ऑलवेज अबाउट यू, इट इज नेवर अबाउट देम। डिड यू एवर लुक एट द वर्ल्ड लाइक दैट? हाँ? It is always about you. I have a bad boss. Is it about the boss or he being bad? मेरे पाप का उदय इसलिए बॉस बैड है। सोचना, सोचना इस बारे में। कौन सा क्षण आएगा जब मैं सही हो जाऊंगा? तेरे पुण्य का उदय आएगा तो तू सही हो जाएगा। कितने लोग ये पूछते हैं कि ये कोई भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? घोस्ट, भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? नहीं तो मैंने पूछा दूसरी बात बताओ, व्हाइट कुर्ते वाला नहीं भी सुनो। मैंने कहा दूसरी बात बताओ, तुमको क्यों जानना है भूत के बारे में? नहीं, why are you so curious to know whether they exist or they don't exist? ये तो कोई पूछता नहीं है कि आत्मा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। लोगों को ये जानना है कि भूत एग्जिस्ट करता है कि। मैं कहा चलो बताओ तो, रीजन बताओ तुम, फिर मैं जवाब दूंगी। बोले नहीं नहीं, मतलब वो अपना बिगाड़ सकते हैं, अपना बुरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है। यदि तुम्हारे पाप का उदय होगा तो भूत तुम्हारा बुरा कर सकता है, और अगर तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो भूत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। दुनिया का फैक्ट है। आपके सामने शेर आ जाएगा तो मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा? तेरी आयु समाप्त हो गई है तो तू मरेगा, शेर से नहीं मरेगा तो हार्ट अटैक से मरेगा। और तेरी आयु समाप्त नहीं हुई है तो दुनिया का कोई शेर तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इट इज नेवर अबाउट देम, इट इज ऑलवेज अबाउट अस। मैं भी निमित्त की अपेक्षा बता रही हूँ भाई। जब निमित्त की अपेक्षा जानने में हमारी लाइफ निहाल हो सकती है, तो सोचो उपादान पे आएंगे तो ये जीवन कैसा हो जाएगा।
सारी सिचुएशंस पे घटाना। ऐसा हुआ था एक बार कि एक जंगल था और उस जंगल में एक हिरणी थी जो प्रेग्नेंट थी। सुनिए ये कहानी, यस और नो? ओके। तो एक प्रेग्नेंट हिरणी थी और उसका एकदम टाइम आ गया था, बच्चा जस्ट होने वाला ही था, हल्के हल्के लेबर पेन शुरू हो चुके थे। तो एक लेक के पास में वो वहां पे पहुंची, वहां बहुत बड़ी बड़ी घास थी दूसरे साइड पर। अचानक उसने एक तरफ देखा कि एक शेर आ रहा है उसे खाने के लिए, रेडी टू पाउंस। हिरनी वॉज प्रेग्नेंट, लेबर पेन शुरू हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अचानक उसने दूसरी तरफ नजर करके देखा तो एक शिकारी नजर आया जो अपने एरो को लेके इस हिरनी की तरफ एम किए हुए था कि मैं इसको मार दूं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यू नो व्हाट इज अ हिरनी? अरे तुम्हारे डियर्स जो यहाँ घूमते हैं झुंडों में, हाँ समझ गए ना? दूसरी तरफ शिकारी था, हंटर, जो अपने एरो को एम किए हुए था उसकी तरफ। क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी बचने की, जिंदा रहने की, अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? आप उस हिरनी की जगह होते तो हाउ वुड यू फील? हाँ 100% बच जाएगी। क्यों, आपके पास अवधि ज्ञान है? She didn't know what to do. ये शेर पाउंस कर देगा और शेर से बच गया तो ये हंटर अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये मुझे मार डालेगा। और तभी उसने इतनी झाड़ियों में देखा कि वहां पे एक बिजली कड़की और आग लग गई। और ये जो आग लग गई है ये बहुत तेजी से इसकी तरफ आती चली जा रही है, आती चली जा रही है, आती चली जा रही है। शी न्यू शी वॉज डूम्ड। क्यों? क्योंकि शेर से बच जाऊंगी और हिरण उससे शिकारी से बच जाऊंगी तो भी ये आग मुझे खा जाएगी। भागने की पोजीशन में हूं नहीं, बच्चा जस्ट होने वाला है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। और फिर बिजली कड़कती है, हिरनी अपनी आंखें बंद कर लेती है and she starts focusing on her whatever delivery process is happening. To hell with the world, जो होगा देखी जाएगी। उसके पास चॉइस भी नहीं थी वैसे, पर उसने अपना उपयोग इन सब से हटाया और फोकस किया अपनी कंडीशन पे, सिचुएशन पे। जो होगा देखा जाएगा, लेट मी फोकस ऑन माय जॉब। तभी 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि ना शिकारी है, ना शेर है और ना आग है। क्या हुआ बताओ आप? वो जो बिजली कड़की थी जब इसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसी समय शिकारी ने एरो छोड़ा, लेकिन उसके आंख में जो चूंध आई बिजली की, उसकी वजह से उसका निशाना चूक गया और वो एरो जाकर उस शेर की आंख में लग गया। शेर उछला कूदा और शिकारी के पीछे भाग गया और शिकारी उस शेर से डरकर और कहीं भाग गया। बिजली कड़की थी तो बारिश हुई थी, उस बारिश में वो लगी हुई आग बुझ गई एंड द हिरनी वाज सेफ। तो क्या मैं भी हमेशा उस हिरनी की तरह सेफ रहूंगा अगर मैं अपनी आंखों को बंद कर दूंगा तो? है ना, यही कंक्लूजन है ना स्टोरी का बेटा? तो क्या है इसका कंक्लूजन? कि अगर तेरा काल नहीं आया है तो ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशंस होंगी ना मेरे चारों तरफ, इम्पॉसिबल, बचने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन चिंता मत करना, तेरा पाप का उदय नहीं आया है, तेरी आयु समाप्त नहीं हुई है, तो तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। और जिन लोगों की आयु समाप्त होती है वो बाथरूम में जाते हैं, घर में 4 नौकर होते हैं, नर्स होती है, लेकिन बाथरूम में जाके फिसल जाते हैं और कब मर जाते हैं। बाथरूम में रेलिंग्स भी लगी होती हैं और 4 घंटे तक लोगों को पता नहीं चलता कि बाथरूम में गई थी तो वापस क्यों नहीं आई। मरने वाले तो ऐसे भी मर जाते हैं, निमित्त की क्या बात करते हो? क्या बड़े बड़े शेरों की जरूरत है हमको मरने के लिए?
पैसों की भी बात बताऊं मैं आपको। ये तो बड़ी बात हो गई ना, मरने की बात हो गई, जीने की बात हो गई। पैसों की बात भी यदि हम करें तो वास्तव में ऐसा ही होता है। मेरी लाइफ में तो बहुत बार हुआ है कि कई बार यू आर एक्सपेक्टिंग नथिंग और कंपनी में बोनस अनाउंस हो जाता है और जाने कौन सी चीज का कौन सा पैसा कहां से आ जाता है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, यू डिडंट नो इट वुड हैपन। हुआ है कि नहीं हुआ आपके साथ अनएक्सपेक्टेड ऐसा कभी कभी? ऐसे प्रमोशन मिल जाते हैं, जाने कहां से कहां, एनीथिंग हैपेंस। 2-5 लाख रुपए ऐसे ही टपक जाते हैं, तब हम उसकी वैल्यू रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन फिर 50,000 निकल जाते हैं तो हम रोना शुरू हो जाते हैं। जब आया था तो ऐसे ही आ गया था, तो जाएगा तो ऐसे ही चला जाएगा, तुझे क्या टेंशन है? वो जाना था इसलिए गया और वो आना था तो आया। देखो क्या लेना देना, तेरे हाथ में तो लिखा है ना कि मरने तक भूखा तो नहीं मरेगा, यू विल ऑलवेज हैव इनफ। वो ना भले ही 50 रुपए क्यों ना हो, मेरे तो 50 भी खर्च नहीं होते हैं। अपनी जरूरतों को हम इतना मिनिमम कर दें, इतना इतना कम कर दें कि कोई फर्क ही ना पड़े इस बात से कि हमारे पास कितना है और कितना नहीं है। इट इज पॉसिबल। ये बात इसलिए भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस चीज के पीछे तुम पड़े हुए हो और जो कमाकर तुमको ऐसा लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो कमाऊंगा ना, ये एफर्ट्स करूंगा तो आएगा ना, एक्चुअली में तुम्हें उसकी वजह से नहीं मिल रहा है। जो आ रहा है वो तो पुण्य के उदय से आ रहा है, और जो नहीं आ पा रहा है वो पाप के उदय से नहीं आ पा रहा है। तो ये सारी दुनिया जो तुम्हें निमित्त नजर आती है अपने अचीवमेंट्स के लिए, ये सारी दुनिया जो तुम्हें लगती है कि इनकी वजह से मैं अमीर बनूंगा कि गरीब बनूंगा, एक्चुअली में दे आर नोबडी। एक्चुअली में तुम्हारा पुण्य एट प्ले है या तुम्हारा पाप एट प्ले है। तो एक बात बताओ कि यदि हिसाब लगाने बहुत अच्छे आते हैं आपको, तो यहाँ हिसाब लगा लेना कि हम कितना पुण्य कमा रहे हैं दिन भर में और कितना पाप कमा रहे हैं दिन भर में। आप बोलते हो इतनी सारी दवाई ली, इतनी पेन किलर खाई, पर तबीयत ठीक ही नहीं होती है, क्योंकि पेन किलर से दर्द खत्म नहीं होता है। जब पाप का उदय खत्म होता है तो दर्द खत्म होता है। तुमने क्या कमाया दिन भर बताओ? पुण्य के पाप? तुम रोए कि तुम हंसे? तुमने धर्म किया? हाँ? कि तुम सिर्फ पूरे टाइम हिसाब ही लगाते रह गए थे? हमारा फोकस ही गलत है। हम देखते ही किसी और चीज की तरफ है। तो इसलिए हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है करने जैसा। एक लास्ट बात और आपको बताऊंगी। शांति जी पाटिल हैं, डॉक्टर शांति जी पाटिल, उनसे हमने सुनी थी 3 टाइप के लोग होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। 3 टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक होते हैं मजदूर। मजदूर पता है किसे कहते हैं? जो लेबर जॉब करते हैं। उनको जो बोला जाता है वो करते हैं। दे हैव नो चॉइस, दे कांट डिसाइड। अपनी लाइफ के जो फर्स्ट फेज में हमने काम किया वो मजदूर बनकर काम किया। यू हैड अ चॉइस टू डू अ जॉब और नॉट, to work or not, you loved your job or not, you liked your boss or not, you liked the location or not, you liked your profile or not. सब अपने जीवन की शुरुआत में मजदूर बन के काम करते हैं। they have to work, so they work. फिर जीवन में वो फेज आता है, या ये दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो कारीगर होते हैं। कारीगर पता है कैसा होता है? he is a skilled labor, खाली लेबर नहीं। आप जब कंपनी के सीईओ बन जाते हो ना, तो आप स्किल्ड लेबर कर रहे हो, आप कारीगर बन चुके हो, आप दिमाग लगाते हो, वो काबिलियत आपकी है, वो आर्ट आपका है। लेकिन एंड ऑफ द डे स्टिल व्हाट आर यू डूइंग? You like a part of it, so you do entirely whatever is required to do for it, isn't it? दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कारीगर होते हैं, और जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वो कलाकार होते हैं। They only do what they like doing. They do when they want to do, and they will never do what you tell them to do.
हम अपने जीवन में मजदूर बने, मजबूरी थी हमारी। हमने अपने आप को थोड़ा अपग्रेड किया, धीरे धीरे हम कारीगर बन गए। वी कुड अफोर्ड इट। लेकिन ये डिसाइड करना है कि नहीं करना है जीवन में इस पॉइंट पर आकर कि कलाकार बनना है कि तुमको जीवन भर कारीगर या मजदूरी बने रहना। डिसाइड कर लेना अपने अपने बारे में लगाकर। जो कलाकार होता है वो करता है जो करने में उसे मजा आता है, वो करता है जिसमें उसे वैल्यू दिखती है। जो कलाकार होता है वो अपने लिए जीता है। मेरे को कितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि मैंने ये गाना गाया, लोगों को पसंद नहीं आया। आई डोंट केयर, मैं कलाकार हूं। मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारी तालियों के लिए या तुम्हारी एप्रिसिएशन के लिए नहीं गाता हूं। यदि मैंने गाया और मुझे मजा आ गया मैं फिर गाऊंगा। और मैं सिर्फ खुद के लिए गाता हूं, इसलिए तुम्हारे सामने 4 आदमी बैठे हैं कि तुम्हारे साथ में 400 आदमी बैठे हैं, आई डोंट केयर। दैट्स व्हाट अ कलाकार इज ऑल अबाउट। ही डजंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी फॉर व्हाट ही लव्स डूइंग। क्या आप कलाकार हो? क्या आप कलाकार बनना चाहते हो? क्या आप जिंदगी भर मजदूरी बने रहना चाहते हो? ये डिसीजन हमारा है, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने भविष्य के लिए। यदि इस भाव में लौकिक रूप से भी हमें सक्सेसफुल होना है और पीस ऑफ माइंड चाहिए है तो वो करना पड़ेगा जो करके हमें मजा आए। अपनी जरूरतों को कम से कम करना पड़ेगा, उस चीज के पीछे नहीं भागना पड़ेगा जो एक ब्लाइंड दौड़ की तरह, एक ब्लाइंड चेस की तरह हमें उस डायरेक्शन में ले जा रही है जहां जाके हमें पता चलेगा कि मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था। दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर। I thought this is what I will get, पर अब मैं घबरा गया हूं। यहाँ आप वहां पहुंचो उसके पहले ही बताया जा रहा है कि ऐसे सरप्राइजेस मिले उसके पहले हमें चेत जाना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की बात पूरी करेंगे। अब अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। Yeah, just before we start the questions, 3 quick announcements. तो एक तो है बच्चों का प्रोग्राम। सो टुमारो एंड डे आफ्टर वी हैव 2 more days. यदि बच्चे कुछ भी और परफॉर्म करना चाहें, कुछ बोलना चाहें, भजन, स्तुति, स्मॉल स्किट और एनीथिंग, we will do around 7:30, right? सामाजिक पाठ और आलोचना के बाद 7:30 बजे प्रतिक्रमण के बाद बच्चों का प्रोग्राम 2 more days. And then second thing is कल का प्रोग्राम क्विकली अगेन tomorrow is Wednesday and Thursday, दोनों दिन से प्रोग्राम आज की तरह रहेगा। सुबह 7 बजे अभिषेक, फिर 9 o'clock we'll have puja के बाद प्रवचन, right? Morning प्रवचन is 45 minutes, that is around 11:15 11:30, और फिर शाम को again we come back at 7 PM for प्रतिक्रमण, and then बच्चों का प्रोग्राम आरती, and then 8:15 we start our प्रवचन, and that's the same program for tomorrow and day after. Friday we will have discussion विधान। यदि आप में से किसी को discussion विधान में बैठने की इंटरेस्ट है so definitely just see me or any of the other volunteers. We'll add your name to the list. Or final thing, Saturday, we are planning to go to a bus trip. We are going to go to, as of now, plan is to go to Queen's Temple, Jain Center of America in Queens, and then to Siddhachalam. And then we'll leave here in the morning around 9:30, 9 o'clock, and come back in the evening. So if anybody wants to join, definitely let us know. I was just checking the count. So far, 35 people have already signed up. So we are getting close. So 50 हो गई तो एक बस हो गई। अब 50 में आपको रहना है तो जल्दी sign up कर लेना, right? और यदि उससे ज़्यादा हो गई तो we'll sign up a second bus. But for that, we are also seeing if anybody wants to be a yatra sponsor. So यदि आप में से किसी को interest हो तो meet one of us. We'll give you more details. So questions again quickly. Okay. आपने कर्म सिद्धांत के बारे में बताया कि कोई भी कर्म मतलब you are bound to get what you do, right? तो इसमें पुरुषार्थ का क्या महत्व है? Should we do पुरुषार्थ? और सब कर्मों का खेल है तो what was the significance of पुरुषार्थ? What is the meaning of Purusharth? Like if we are doing something, whatever we do, job or those things. So how does it translate to punya or power? So Okay, so
according to you, the definition of Purusharth right now is the job that you like the actions that we are doing in the outside world, right? Okay, ठीक है, good question. So पुरुषार्थ एक्चुअली बहुत प्रकार का होता है. Let me tell you that. जिसको हम पुरुषार्थ समझ रहे हैं, वास्तव में वो किसका पुरुषार्थ है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से ऑफिस गया और मैंने काम किया, इसे मैं पुरुषार्थ समझ रहा हूं. अब पूरे इस एक्शन को ब्रेक करके देखो कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इसमें एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है. तो जो मैं यहाँ से ऑफिस गया, उसमें एक बॉडी थी, एक आत्मा थी, एक गाड़ी थी, एक रोड था. ऑफिस में जाकर फिर जो कंप्यूटर था, उसमें जो एक्शंस हो रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, वो सब अलग अलग चीजें चल रही हैं. बहुत सारी एंटिटीज हो गई नहीं? ये सारी एंटिटीज एक्चुअली में इंडिपेंडेंट है. सुनना, सिर्फ एक कीबोर्ड और एक रोड इंडिपेंडेंट नहीं है. वो रोड में जिस परमाणु से वो रोड बना है ना, ईच एटम, एक एक परमाणु भी एक्चुअली में अगर अस्तित्व की अपेक्षा देखा जाए तो इंडिपेंडेंट है. लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सारी दुनिया एक बहुत बड़ी सिंक्रोनाइजेशन में चल रही है. और वो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा है, राइट? तो यहाँ पे lot of things becoming निमित्त of each other, right? अब जब मैं यहाँ से ऑफिस गया, okay, let me give you another example because it will be more interesting to understand probably. कि समझो एक रोड के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ एक बस का, और उस बस में 50 आदमी थे. हर आदमी डिफरेंटली हर्ट हुआ, और वो एक्सीडेंट की वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी थी, वो इंश्योरेंस कंपनी का भी नुकसान हुआ, लेकिन जो पास में हॉस्पिटल था उसका बहुत फायदा हो गया. वो डॉक्टर का, उसको फीस मिल गई. नाउ यू आर लुकिंग एट सो मेनी एलिमेंट्स. ये 50 लोग, इनकी फैमिलीज, किसी की उसमें बूढ़ा बाप था और वो कब से चाहता था कि ये मर जाए, और वो मर गया, शायद वो इसलिए भी खुश हो गया. मतलब सेम एक्शन हैपनिंग, somebody is sad, somebody is happy. एक एक आदमी के साथ डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं, एंड प्लस यू नो ये पूरे मल्टीपल सिनेरियोज है. अब यहाँ पे पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है? ऐसे अपन लगाएं जरा हिसाब कि किसका किस चीज का क्या उदय चल रहा है. बताओ आप मुझे थोड़ा. डॉक्टर का पुण्य का उदय चल रहा है. जिसको भी इस पूरी घटना से अच्छा लगा, उन सबके पुण्य का उदय चल रहा है. और जिसको भी इससे बुरा लगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, सब अलग अलग ग्रेड्स हो जाएंगे इसमें ऊपर से नीचे तक. कोई मर गया, कोई कोमा में चला गया, कोई हॉस्पिटल पहुंच गया. so many things happening, so many things happening. सबका अपना इंडिविजुअल पुण्य पाप का उदय एट प्ले है. यहाँ पर अलग अलग चल रहा है. तो पर एक घटना तो एक घटी, हमें ऐसा लगता है कि एक चीज हुई, एक्सीडेंट. एक्चुअली में लॉट ऑफ फोर्सेस आर एट प्ले एंड वेरी वेरी मल्टीपल. तो आप बोलोगे पर इसकी तो मौत नहीं आई होगी, पर इसके ऊपर पूरी बस चढ़ गई, तो ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. वो आदमी किस जगह से कैसे निकल आएगा और बच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, पर जिसको बचना है वो क्रश होके नहीं बचेगा. मतलब समझ में आया आपको? वो बचेगा तो वो कहीं से बाहर से फिक गया या बच गया. मतलब उल्टी उल्टी चीजें नहीं होती हैं. एवरीथिंग विल बी लॉजिकल. ऐसा नहीं है कि उसका पांव कटना है तो उसके हाथ के ऊपर कोई चीज गिरेगी, पांव पे ही गिरेगी. यानी कि एक सिंक्रोनाइजेशन है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हर चीज में एक बहुत बड़ा सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है. सो नाउ व्हेन यू सेड कि मैंने पुरुषार्थ किया ऑफिस जाने का और काम किया इसलिए मेरे पास पैसे आए, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स आर एट प्ले. एक आत्मा है, उसने पता है ये टोटल सिनेरियो में क्या किया है. बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उसने ये जाना है
कि मैं ऑफिस जाता हूँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ, अब मैं काम करता हूँ, अब मैं कीबोर्ड में एंटर कर रहा हूँ, अब मैं मीटिंग कर रहा हूँ, अब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आत्मा क्या कर रहा है? बेसिकली इज विटनेसिंग एवरीथिंग एंड डूइंग नथिंग बिकॉज इट कैन नॉट डू एनीथिंग। दूसरी फोर्स एट प्ले है जो है राग द्वेष। ये कर्म की उदय की वजह से हो रही है। मेरे पुण्य का उदय होएगा तो मुझे राग होएगा। यू लव योर जॉब, पुण्य का उदय। यू हेट योर बॉस, पाप का उदय। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? ये कलीग मेरा क्रेडिट ले गया, दोस्त समझता था, दुश्मन बन गया। जब दोस्त समझता था पुण्य का उदय, जब दुश्मन बन गया पाप का उदय। पुण्य पाप आर एट प्ले, दे कीप शफलिंग, दे कीप स्विचिंग। सेम पर्सन में भी चेंज हो जाता है। सेम बॉस इज वेरी नाइस, सेम बॉस इज वेरी बैड, सेम जॉब इज गुड, सेम जॉब इज बैड। तो अब आप जब ऑफिस जा रहे हो तो आप में जो राग द्वेष हो रहा है, ये घातिया कर्म का उदय है। अब उस राग के निमित्त से जिस शरीर में या आत्मा के प्रदेश ऑक्यूपाई करके हैं, उस आत्मा के निमित्त से, उस आत्मा के राग के निमित्त से आपकी इच्छा हुई कि मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, मैं अपना हाथ ऊपर करूं, मैं ड्राइव करूं। तो ये आप क्या कर रहे हो? अकॉर्डिंग टू समयसार कर्ता कर्माधिकार, आप अपने उपयोग के और आप अपने योग के कर्ता हो। यू अंडरस्टैंड द टू थिंग्स? उपयोग यानी कि जानने के, यू आर विटनेसिंग एवरीथिंग, और योग यानी कि जो आत्मा के प्रदेश हिल रहे हैं ना, ऐसे ड्राइव करने के लिए हो रहे हैं, खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, जा रहे हो, ये आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन चल रहा है, मन का, वचन का और काय का, आप उसके कर्ता हो। और उसके निमित्त से शरीर में जो कंपन हो रहा है, वो शरीर के निमित्त से गाड़ी चल रही है। वो गाड़ी के चलने की वजह से फिर वो जो आप बोलोगे आप पहुंच जाते हो, फिर पहुंचने की वजह से लॉट ऑफ फैक्टर्स है। फिर आप जब कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो आप अपने योग और उपयोग के करता हो। उसके निमित्त से आपके हाथ चल रहे हैं, उसके निमित्त से कभी कभी गलत पंच होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है? क्योंकि वो बता रहा होता है कि हेलो, आई एम इंडिपेंडेंट, यू डोंट डिसाइड। लेकिन मैं समझता हूँ ओह इट्स ओके, मैं वापस आ जाता हूँ, नहीं नहीं मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। क्योंकि आप नहीं रियलाइज कर रहे हो, वस्तु बार बार चीख चीख के कहती है कि you can't interfere, I will show you my colors, I will not always follow you। लेकिन जब जब मेरे पुण्य का उदय होता है तो मेरा मोह, मतलब मेरा भ्रम और स्ट्रेंथन हो जाता है, क्योंकि पुण्य के उदय वालों की इच्छा वही होती है जैसा होना होता है। मैंने लैंग्वेज ट्विस्ट करी है, समझ में आया? आज ना मुझे सिद्धाचलम जाना था। बेसिकली आई लव रेन्स लाइक एनीथिंग, लेकिन आज की डेट में क्योंकि मुझे सिद्धाचलम जाना था और रेन्स आ गई और मैं नहीं जा पाई, तो मेरे पाप एट प्ले हो गया, इजंट इट? तो मेरा पाप का उदय था इसलिए बारिश आई? नहीं, पाप का उदय था इसलिए मेरी इच्छा हुई बारिश के दिन में सिद्धाचलम जाने की। उल्टा है। मैं हमेशा, अगर सपोज मुझे समझो रोटी और लौकी की सब्जी खाने में मिलने वाली है आज की डेट में, और रोटी और लौकी की सब्जी अगर बन जाती है, मुझे पता नहीं है, मेरे पाप का उदय होगा तो मेरा समझो इडली खाने का मन होएगा, और मेरे पुण्य का उदय होगा तो रोटी और लौकी खाने का मन होगा। व्हाट इज द वेरिएबल फैक्टर? लौकी की सब्जी इज कांस्टेंट। तुम्हारा पुण्य का उदय है तो उसे पसंद कर लो, तुम्हारे पाप का उदय है तो उसे नापसंद कर लो। इट वर्क्स लाइक दैट। इसके ऊपर और भी बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, कल के लेक्चर में लेते हैं, क्योंकि मैं एक बात बताऊंगी। कल सुबह सबसे कम लोग आओगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्लिफ एंगर। आई विल शो यू कि आपके पुण्य और पाप का उदय आप डिसाइड कर सकते हो, और आप जैसा चाहोगे वैसा उदय आएगा। आई विल शो यू द सीक्रेट ऑफ दैट। नहीं, आपका जीवन कहाँ है बताओ? किसको आप अपना जीवन मानते हो? शरीर को, घटनाओं को, लोगों को, वस्तुओं को? वो एक्चुअली पुरुषार्थ की डेफिनेशन ही गलत है।
दैट इज नॉट पुरुषार्थ। जो आप कर ही नहीं सकते हो वो पुरुषार्थ कैसे हो सकता है बताओ? मैं सिर्फ जान सकता हूं और जान सकता हूं, उसके बियॉन्ड में कुछ कर ही नहीं सकता। और असली पुरुषार्थ क्या है? ये जानना कि मैं जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बाकी चीजों को पुरुषार्थ मानना ये ही मेरा भ्रम है, ये इल्यूजन है। दैट इज अ फैक्ट। पुरुषार्थ मतलब वही इच्छा जो मैं बोल रही हूँ। इच्छा मतलब राग नहीं। मेरे को इच्छा हुई कि मैं सिद्धाचलम जाऊं, मैंने क्या पुरुषार्थ किया? ये इच्छा करने का ही पुरुषार्थ हो गया। लेकिन वास्तव में इच्छा करना पुरुषार्थ नहीं है, जान लेना पुरुषार्थ है। यदि मैं उस फॉर्म में आ जाता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I will get back my peace of mind. ये चीज जितने लोगों की समझ में आ रही होगी तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आ रही होगी तो समझना कि कोई बहुत गहरी, ये वो वाली बात है जो भगवान महावीर के समो शरण में आई थी, जिसको सुनने के लिए इंद्र और चक्रवर्ती जैसे भी आते होंगे। वो इतनी सिंपल सी सीधी सी बात नहीं हो सकती है, नहीं। इतनी सिंपल और सीधी सी बात जो हम समझ रहे हैं, हम समझ गए और इतना हो गया, स्टोरी ओवर, कि वो बात होगी जिसके लिए द्वादशांगी वहां बैठते होंगे, 3-3, 4-4 ज्ञान के धारी वहां बैठते होंगे भगवान की वाणी में जो बात सुनने के लिए। वो इतनी सुपरफिशियल तो नहीं हो सकती है ना। तो ये बात को समझना है और गहराई से समझना है। इतना भी अगर आज आपने डिसीजन ले लिया तो भी यहाँ पे ये 10 लक्षण आपका अटेंड करना सफल हो गया। ओके। See, okay, very good question. And बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये है कि जो मेरे कर्म का उदय आ रहा है उसमें तो आप कुछ नहीं बदल सकते हो, ठीक है। विच मीन्स कि मेरे कर्म का उदय आ रहा है मैं बीमार पड़ूंगा, मेरे कर्म का उदय आ रहा है एक्सीडेंट होएगा, मेरे कर्म का उदय आ रहा है एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड मी व्हाटएवर इज हैपनिंग, वो आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कर्म पुद्गल की दुनिया है, पुद्गल का कर्म है, वो उदय में आ रहा है, पुद्गल में आ रहा है, और पुद्गल को कोई ना कोई तरीके से चेंज कर रहा है। वो उसके डायमेंशन में, उसके स्कोप में, उस जोन में। ये जो मैं हूं ना, जो इसे विटनेस कर रहा हूं, कभी राग कर रहा हूं और कभी द्वेष कर रहा हूं, यहाँ पे किसके हाथ में कंट्रोलिंग फैक्टर है राग और द्वेष का? कर्म के हाथ में कि मेरे हाथ में? यानी कि मेरा आज कर्म का उदय आया कि मुझे दिन भर खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आई वॉज स्मार्ट, मैंने सुबह ही उपवास रख लिया था। कर्म का उदय आया, पाप का उदय। क्यों? क्योंकि ऐसे पेट में कुछ कुछ होता है ना, यू फील बैड, नो, लाइक अच्छा तो नहीं फील होता है ना जब भूख लग रही होती है, तो वो तो कर्म का उदय आया। लेकिन कर्म का उदय, सपोज आई वाज सपोज्ड टू गेट वेरी एजिटेटेड, आई वाज सपोज्ड टू गेट इरिटेटेड, आई वाज सपोज्ड टू फील लो, बैड, खाना ही नहीं मिला मुझे आज सुबह से, क्या है खाने नहीं, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? लेकिन नाउ व्हाट यू आर सेइंग, नहीं, इट्स गुड, या इट्स गुड बाय मी, मतलब आई एम फाइन, आई डोंट वांट टू ईट।
नहीं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर इच्छा हो रही है तो पिछले कर्म पे डिपेंडेंट है, बट ऐसा हो सकता है कि मेरी इच्छा नहीं हो। कैसा हो सकता है? यदि ऐसा नहीं हो सकता तो किसी की आज तक मुक्ति होती ही नहीं। अब मैं इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ देती हूँ आपको। एक्चुअली मैं कल सोच रही थी लेने का, पर 1 मिनट में दे देती हूँ आंसर। कि कर्म के उदय से मुझे एक थप्पड़ पड़ा, परफेक्ट। वो थप्पड़ की इंटेंसिटी, वेलोसिटी सब एकदम एग्जैक्टली जो है उतनी ही है जो है। अब 3 तरीके के मेरे रिएक्शन हो सकते हैं उस थप्पड़ के ऊपर। एक रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंटेंसिटी और वेलोसिटी के साथ थप्पड़ पड़ा है उसी इंटेंसिटी और वेलोसिटी के साथ मेरी कषाय हो और दूसरे हाथ से मैंने उसको भी थप्पड़ लगा दिया। परफेक्ट, हो गया एक काम। एक ये हो सकता है, आई वॉज द किंग, यू स्लैप्ड मी, एक्स वेलोसिटी इंटेंसिटी से कर्म का उदय आया था, मैंने x मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स गन उठाई और शूट कर दिया। यू डाई, यू स्लैप, मतलब यू स्लैप मी, यू डाई। अब क्या किया मैंने? मेरा जो x वेलोसिटी से कर्म आया था उदय में, मैंने उसका 100x बंद कर लिया है। That happens or it doesn't happen? It also happens the other way around. गांधी जी की तरह, हाँ, कि मेरे को एक थप्पड़ पड़ा और मैंने बोला I felt a little bad, but it's okay. You have another one. अब क्या हुआ ये तीनों सिनेरियोस में? x वेलोसिटी से आया था कर्म का उदय, कोई उसके 100x बंद करता है और कोई उसके -100x बंद करता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास है कि नहीं है, पहले तो आप ये बताओ। इसका मतलब है कर्म का उदय ने डिसाइड नहीं किया, ये मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं उससे कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आई कैन डिसाइड टू रिफ्यूज टू रिएक्ट। जिस दिन वो 0 हो जाएगा -100 की जगह, उस दिन मैंने उस कर्म को उसकी निर्जरा कर दी। इट गॉट वेस्टेड। वो आया, मतलब आप देखो ना, कोई आया उसने मुझे गाली दी, मैंने हेडफोन्स लगा रखे थे नॉइस कैंसिलेशन के साथ में, तो क्या हुआ? क्या हुआ उस गाली का? फॉर मी क्या हुआ? नथिंग। उसने दे दी गाली, खत्म, स्टोरी ओवर। तो कर्म का उदय आया, अपन हेडफोन्स लगा लो नॉइस कैंसिलेशन के साथ, एंड यू आर आउट ऑफ इट। ऐसे जो धीरे धीरे करने लग जाता है, उसके कर्म के उदय कमजोर पड़ते चले जाते हैं, और जब उसके कर्म के उदय धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, एक दिन दे टोटली डाई ऑफ एंड यू कम आउट एज एन अरहंत। दिस इज द वे इट वर्क्स। So you have the power. Karma doesn't decide. I decide. You have to feel in control. That's all. आज की सवाल यही समाप्त करते हैं। सभी डिमांड्स को भी क्लियर करो। बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट डे स्कूल है, तो ऑल द बेस्ट ऑन योर डे 1। और जिन बच्चों के स्कूल ऑलरेडी शुरू हुए हैं, ऑल द बेस्ट।
हम भी यहाँ पे एक स्कूल शुरू करने वाले हैं फरमा जो मॉडल्स. So get ready. We will share more information in the next few days, and then you can join that school also. Okay. Jai Jagannath. This is for both kids and adults.